हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी बेबी डॉज कॉइन के बारे में। कुछ बड़ी अपडेट आई है जी, रियल अपडेट है जो इनके इकोसिस्टम को और भी ज़्यादा मजबूत करेंगी। यूटिलिटी बेस्ड टोकन होता जा रहा है जी, हर गुजरते हुए दिन के बाद आप देख सकते हैं कि बेबी डॉज कॉइन, ठीक है, जो स्टार्टिंग में एज ए मीम आया था और जिसको एलॉन मस्क ने अपने ट्विटर से प्रमोट किया था, ठीक है, एक हाइप बनी थी जी एक लेवल के ऊपर जाने के बाद। लेकिन अगर आप देखें, ये चार्ट लगाया जी ओल्ड टाइम का, ठीक है, और इस चार्ट से आपको पता चल रहा है कि बेबी डॉज कितनी बार डंप हुआ है और कितनी बार पंप हुआ है। यानी कि एक बार पंप हुआ, डंप हुआ और किस्सा खत्म, उसके बाद पंप ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ है जी बेबी डॉज के अंदर। बेबी डॉज के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ से एक बार पंप हुआ जी, देख रहे हैं आप, यहाँ पंप हुआ और उसके बाद आप देख सकते हैं फिर यहाँ पर पंप हुआ, तो ये बेस बना, फिर एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, यानी कि 5 से 6 बार, ठीक है। अगर आप यहाँ पर काउंट करेंगे, एक डिक्लाइन, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं दूसरा डिक्लाइन, तीसरा, चौथा, यानी कि 4 बार डंप हुआ और 4 बार ही पंप हो चुका है जी। ये आप देखिए, 1 2 3, यानी कि प्रोजेक्ट के अंदर एक लेवल है। वो लेवल है जी हमारा ये, क्या लेवल है जी, पॉइंट के बाद कितने जीरो लगे हैं जी, 8, और उसके बाद 10 की सीरीज, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 80, 10 की सीरीज पर कभी भी प्राइस जाता है तो वहां से एक बड़ा बाउंस बैक देखने को मिलता है। और अगर आप ऑल टाइम लो देखेंगे जी, ऑल टाइम लो से जस्ट 1.5% है जी ऊपर। कितना जी, 150%, यानी कि ऑल टाइम जो लो है उसका उसके करीब चल रहा है जी, ठीक है। पॉइंट के बाद 80 और पॉइंट के बाद 9053 की सीरीज, ठीक है जी। और अगर ऑल टाइम हाई की हम बात करें तो पॉइंट के बाद 80 और 66 की सीरीज। और अगर बात करें एक्सचेंज की लिस्टिंग की, तो सबसे बड़ा जो माइलस्टोन होता है जी किसी भी टोकन के लिए, वो है जी हमारा बाइनेंस की लिस्टिंग, जो ऑलरेडी हो चुकी है। यानी कि एक बहुत बड़ी हाइप जो बननी थी वो ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। अब एक्सचेंज लिस्टिंग के नाम पे आप देख सकते हैं कि हाइप ना ही बने फ्यूचर, लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं कुछ बड़े एक्सचेंज है जी जहां पर इसको अगर लिस्ट करने में बेबी डॉज हो जाता है। एक तो हमारा आप देख सकते हैं कॉइन बेस, ठीक है। अगर कॉइन बेस के ऊपर लिस्टिंग होती है तो बहुत बड़ा एक प्राइस के अंदर पंप देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर रॉबिन हुड के ऊपर भी लिस्टिंग अगर देखने को मिल जाए तो ये भी एक बहुत बड़ा पंप होगा। तो दो एक्सचेंज अभी बाकी हैं जो बड़े एक्सचेंज है जहां पर इसको होना है जी लिस्ट, ठीक है। ऐसे तो भी आप देख सकते हैं बहुत से एक्सचेंज ऐसे हैं जहां पर ये अभी लिस्ट नहीं है और टॉप के हैं जी वो एक्सचेंज, ठीक है। तो एक्सचेंज लिस्टिंग भी बहुत जरूरी है अगर इसके प्राइस के अंदर आप देख सकते हैं कि इंक्रीमेंट आए। और जो अर्ली इन्वेस्टर्स हैं उनको हो जी फायदा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टर आते हैं निकल जाते हैं, नया इन्वेस्टर आता है, ठीक है, निकल जाता है जी। यानी कि इन्वेस्टर आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो जितने ज़्यादा एक्सचेंज की लिस्टिंग होगी उतना ही फायदा होगा जी टोकन के होल्डर्स को और टोकन को और इतने बड़े इकोसिस्टम को, ठीक है। अब बात करते हैं जी कुछ बड़ी अपडेट। और बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जी, ये बेबी डॉज कॉइन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इज कमिंग, ठीक है जी। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, इनका अपना खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज, ठीक है, जहां पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो को ट्रेड कर पाएंगे। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है जी, कोई केवाईसी नहीं होती। काम सब सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर क्या होता है, ओनरशिप आपकी होती है, आपका वॉलेट होता है, आपकी की होती है, सब कुछ आपको एक्सेस होता है जी, ठीक है। आपकी ईमेल आईडी से आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं जी, कोई केवाईसी देने की ज़रूरत नहीं होती है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो हिडन होती है जी, किसी को नहीं पता। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे क्या होता है जी, आपकी आईडी होती है, आपके ऊपर सारी नज़रें होती हैं जी, आप कितनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। लेकिन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ नहीं होता। तो अर्ली एक्सेस मिलने वाला है जी, जो कुछ बंदे होंगे क्या क्राइटेरिया होगा, बट अभी आप देख सकते हैं अपने आप में है जी बड़ी एक्सचेंज, बेबी डॉज का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज इज कमिंग। और अभी आप देख सकते हैं ऑलरेडी टॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर लिस्ट हो चुका है। तो ब्लम के साथ भी बात चल रही है कि कैसे इसकी स्केलिंग की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज हो गया, ठीक है, टोन के एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग हो गई,
ठीक है, टोन के ऊपर आ गया, सोलाना के ऊपर आप देख सकते हैं बन गया, इथेरियम के ऊपर भी बना हुआ है जी, बेस के ऊपर भी आप देख सकते हैं बना हुआ। ठीक है, और अब डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं, लेकिन प्राइस के अंदर एक्शन नहीं मिल रहा, क्योंकि सप्लाई है जी बहुत ज्यादा और होल्डर्स भी है जी बहुत ज्यादा। तो कहने का मकसद ये है कि अभी भी बेबी डॉज की जो एंट्री है आप देख सकते हैं यहाँ से ये डंप हो चुका है जी, 44 की सीरीज से अभी आप देख सकते हैं 14 की सीरीज के ऊपर है। ठीक है, तो एक मौका है जी एक्युमुलेट करने का, डीसीए करने का। अगर आपने ऊपर लेवल पे बाई करा था जी, 30 के लेवल पे बाई करा हो, ठीक है, जो अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं गया था, तो वहां से आप देख सकते हैं 14 की सीरीज पे आ गया है। ठीक है, तो शायद फाइनल मौका है जी आपके पास इस लेवल के ऊपर बाई करने का। उसके बाद आप देखेंगे एक पंप और आएगा, फिर आप देख सकते हैं इन फ्यूचर फिर डंप और आएगा। तो डंप आने से पहले पंप आएगा, तो वो पंप आने से पहले अभी डंप आ चुका है, तो उस डंप के अंदर अगर आप एंट्री लेंगे और प्राइस अगर पंप होगा, ठीक है, तभी आप उसको बेच पाएंगे। ठीक है, और जब प्राइस पंप हो जाएगा फिर आप जब आप एंट्री लेंगे तो प्राइस डंप होगा, तो आपको फिर नुकसान देखने को मिल सकता है। तो अक्लमंदी यही है कि 14 की सीरीज 12 की सीरीज के ऊपर आप जितने चाहें इनको एक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इन पास्ट 10 की सीरीज से नीचे बेबी डॉज कॉइन का प्राइस हमको जाता हुआ नहीं दिख रहा है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।